आकर घर के काम में और भगवान की कथा में अवश्य आइएगा, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का मौका बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिला करता है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे परीक्षित जी महाराज कथा शुरू हो जाते पता ही नहीं कहाँ चल रहे थे हैं? अच्छा, तो हमारे गुरुजी को तुम छुपाए थे और आप छुपे बैठे थे। हमने तो बड़े दिन बाद देखा, हम तो पहचान ही नहीं पाए। नमस्ते सर जी। हमें गोपाल ने बताया, हमारे तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे कौन से सर जी हैं। बड़ी खुशी की बात है जो अमूल्य समय में इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ दोनों लोग। अरे आ जाओ, पिताजी कह रहे हैं आ जाओ। अरे कोई बात नहीं है। अच्छा, तो खुशी की बात यह है परीक्षित जी महाराज, मैंने हाई स्कूल के पेपर जब मतलब हाई स्कूल किया था जनता इंटर कॉलेज सरालदीप से, तब मतलब देखा था माँ साहब को, या ऐसे समझ लो कि इन्होंने हमें, जब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं? हाँ, शायद इन जैसे गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं और भागवत कथा में समय दिया आकर बड़ी खुशी की बात है। तो ध्यान रखना श्रोताओं, ये मानव जीवन में भगवान का भजन बहुत जरूरी है। महाराज भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। यहाँ हम उस भक्ति की चर्चा करेंगे जिस भक्ति का हम और आप आनंद ले रहे हो, जिस भक्ति को हम ग्रहण कर रहे हैं। जो भक्ति हम और आप कर रहे हो वो कौन सी भक्ति है? प्रथम भक्ति संतन करि संगा। पहली भक्ति संतों की सेवा करना, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना पहली भक्ति है। दूसरी भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना, ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। कहने को आज कथा का तीसरा दिन है। गांव में अगर आवाज पहुंच रही होगी तो लोग सोच रहे होंगे आज छोड़ो कल चलेंगे। जब कल हुआ आज भी छोड़ो, अभी तो कथा का आधी कथा शेष है, आज नहीं कल चलेंगे। लेकिन आजकल करते करते ये कीमती समय जो है वो निकला जा रहा है। और ये ध्यान रखना, जो समय निकल जाता है महाराज वो समय कभी लौट के नहीं आता। अगर समय लौट के आता तो सोच के देखो, बच्चा होता है, बचपन होता है, थोड़ा माँ बाप की गोदी में खेलता है। बचपन के बाद, और बचपन तो बचपन होता है, बड़ा अच्छा होता है। हमारे और आपके छोटे छोटे बच्चे भतीजे भतीजी सामने जब आते हैं तो बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आता है। बचपन होता है, बचपन के बाद जवानी आती है और जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। अगर समय वापस आता तो जवानी के बाद पुनः बचपन आ जाता, बुढ़ापा ना आता। समय बड़ा बलवान होता है। समय अपनी रफ्तार से चलता जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, जबकि हम और आप समय का इंतजार करते हैं।
किसी से कोई बात हो जाए तो कहते हैं अभी तो हमारा समय ही अच्छा नहीं है, जब टाइम आने तो टाइम आने पे बताएंगे, है? मतलब समय का इंतजार करते हैं लोग। ध्यान रखना भैया, जो दिन जिंदगी का निकल जाता है वो बड़ा कीमती दिन होता है। अगर आज आप कथा में नहीं आए, परीक्षित जी महाराज एक बात और बता दे, जो लोग ये सोचते हैं कि पहले दूसरे दिन कुछ कथा में होता ही नहीं है, उनकी गलत सोच है। अगर हम मकान बनाएं तो सबसे ज्यादा जोर किस पे देते हैं? नींव पे देते हैं, क्योंकि अगर नींव कमजोर रह गई तो मकान पता नहीं कब गिर जाए। ऐसे ही भागवत होती है। भागवत के प्रथम दिन की द्वितीय दिवस की कथा जो सुन ले आशीर्वाद मिल रहा है। अब यही बात गलत है कि तुम जल्दी में तो हर इंसान ही है, हमें पता है। और ये हमारे श्रीमान रामवीर मां साहब, ये जो हमारे गंगा जमुनी के ही रहने वाले हैं, और सुनील मां साहब जो ग्राम जमथरी के रहने वाले हैं, इन्होंने हमें 9th में और हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण कराई है। सुनील मां साहब और रामवीर मां साहब की ओर से 500 रुपया आशीर्वाद रूप में भेंट किए हैं। भगवान से व्यास मंच की ओर से कामना करती हूँ राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, परिवार में खुशियां ही खुशियां बनी रहे, मनोकामना इच्छा परमात्मा पूर्ण करे। श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज समझाते हैं किस प्रकार से मैंने आप सबको कल बताया था परीक्षित का जन्म हुआ। इसके बाद परीक्षित जब राजा बने हैं तो समय के चलते परीक्षित को श्राप लगा, मरा हुआ सर्प महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जो तक्षक सर्प तुमने महात्मा के गले में डाला है, ये 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डसेगा। परीक्षित राज परिवार छोड़कर गंगा के किनारे बैठकर भगवान का चिंतन करने लगे, और वहां बड़े बड़े विद्वान संत जनों के द्वारा उन्हें समझाया जाता है कि परीक्षित, ये संसार कुछ नहीं है, एक सपने की तरह है। आंख खुली तो टूट गया। दुनिया झूठी है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये राज परिवार धन ये सब यही रह जाएगा। बोले परीक्षित, झूठी दुनिया से बैठे लगा दिल, और अपने प्रभु को है दिल से बोला। अच्छी तरह से जी रहे हो तो हजारों रिश्ते बनेंगे, हजारों अपने बनेंगे, लेकिन
झूठी दुनिया समझ में कब आई, झूठी दुनिया समझ में जब आई, झूठी के रोकड़ा दिल निशाना, झूठी दुनिया समझ में। इसलिए झूठी दुनिया, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को है दिल से भुलाया। जवाब दिया है परीक्षित, संसार के रिश्ते नाते व्यर्थ के हैं, ये सब रिश्ते नाते यही के यही छूट जाएंगे। व्यर्थ में तुम सब परिवार को और धन को अपना कह करके अपनी चिंता और ज्यादा बढ़ा रहे हो, ये सब यही का यही छूट जाएगा। परीक्षित जी महाराज परिवार को छोड़कर गंगा के किनारे बैठ गए जाकर, और गंगा से के किनारे बैठे हैं जब, तो बड़े बड़े विद्वान संत जन मुक्ति का उपाय बताने लगे। कोई कहने लगा तुम हवन करो, कोई कहने लगा पूजा पाठ करो, कोई कहता है कि एक काम करो तुम राम राम रटने लगो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, नाम मात्र आधार है। परीक्षित बैठे हैं और सब अपने अपने मत से समझाते हैं।
आइए भागवत कथा में किस प्रकार से भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ मेहमान बन करके गए हैं। तो जवाब दिया है परीक्षित, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार त्रेता युग में भगवान भोले बाबा सती मैया के साथ भ्रमण करते हुए कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे हैं। एक बार त्रेता युग में भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ गए हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम पर महाराज राम की कथा हो रही थी। राम की कथा को सती जी को साथ में लेकर के जब पहुंचे हैं तो वहां राम की कथा सुनी है। वहां तक सुना कि भगवान राम का जन्म होकर पिता दशरथ के आदेश अनुसार वनवासी हो गए। यहाँ तक कथा सुनकर के भोले बाबा से नहीं रहा गया, उठकर खड़े हो गए, सती जी को साथ में लिया। कुंभज ऋषि से कहा महाराज अब मन मेरा ऐसा करता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए, हम आपसे विदा चाहते हैं। और विदा मांग करके कुंभज ऋषि के यहाँ से भगवान भोले बाबा आगे बढ़े हैं। और आगे जब बढ़े हैं तो उनके मन में यही चिंता जाग गई कि भगवान राम का अवतार हो गया और लीलाओं को करते करते भगवान वन में भी पहुंच गए, लेकिन मैंने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसी सोच संधान में और जाते थे सर्वेश, मनवासी देखे वहीं बनवासी के वेश। यानी इसी सोच में जा रहे थे। मनवासी जो उनके मन में बसे थे वो उन्होंने बनवासियों के वेश में देखे। देखा सीता हरण हो चुका है, इधर दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सुग्रीव से मित्रता नहीं हो पाई थी। इधर से भोले बाबा जी चले हैं, उधर से राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए आगे जा रहे हैं और आपस में बातें करते न जाने सीता कहाँ चली गई। खड़े हो गए, राम लक्ष्मण से बोले हैं भैया एक बात बताओ, सीता का तो कोई पता ही नहीं चल रहा, एक बात पूछिए भैया।
को नमन किया बाबा। 501 रुपया ये हमारे प्रधान जी की धर्मपत्नी जी की ओर से, राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद इनके परिवार के ऊपर बना रहे, घर में नित नए फूल उगते रहे, नई खुशियां मिलती रहे। भगवान राम आगे बढ़े हैं और आगे जब बढ़े हैं तो संतों के पास पहुंचे। संतों से कहा बाबा आप तो हर जगह घूमते हो, आपने अगर इधर कहीं मेरी सीता देखी हो तो बता दो। हरे संत महात्मा तुम्हें संत महात्मा तुम्हें बता दो। भैया देखा है भगवान शंकर ने पत्नी के वियोग में मारे मारे घूम रहे हैं राम और लक्ष्मण, एकदम से पैर रुक गए। बाजी बा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके दर्शनों के लिए मेरी आंखें व्याकुल थी, वो राम तो यहाँ भटक रहे हैं। प्रणाम किया है और जैसे ही प्रणाम किया महाराज, तब तक दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने देख लिया। प्रश्न कर बैठी बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? हमने सुना है कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़े तुम हो और तुम ये नमन कर रहे हो, इसका कारण क्या है? बोले बाबा ने इशारा किया है जो आप वनवासियों के भेष में देख रही हो, ये विष्णु के अवतारी राम है और विष्णु हमारे पूजनीय हैं और ये राम अवतार में जन्म धर लेकर आए हैं। विष्णु हमारे पूजनीय है तो आकार भले ही बदल गया हो, लेकिन विष्णु हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हम इन्हें नमन करते हैं। अगर ये राम है तो वन वन में भटकते क्यों घूम रहे हैं? जवाब दिया इनकी पत्नी का हरण हो गया है, पत्नी का पता लगाने के लिए वन वन भटक रहे हैं। तो माताओं सती जी को एक और प्रश्न आ गया, अगर ये राम है विष्णु की अवतारी है, इन्हें सब पता होगा, फिर क्यों रो रहे हैं? अरे इनकी पत्नी का इन्हें पता नहीं है कि pत्नी कहाँ है? अरे चले जाएं, जाकर के ले आए, रोने की क्या जरूरत है? बोले एक बात बताओ, कि जाए आए सीता को
दिया अगर ये विष्णु की अवतारी है तो तुम्हारी तरह ये भी अवतारी है, सब कुछ जानते हैं, रोने की क्या जरूरत है। जवाब दिया है सती ये मर्यादा के बंधन में है। अगर इन्हें पता है कि इनकी पत्नी कहाँ है, लेकिन सीता हरण के साथ साथ इन्हें कई राक्षसों का संहार करना है, कई लीलाएं दिखानी है, तुम भी इन्हें नमन करो। तो सती जी ने कहा हम बिल्कुल नमन नहीं करेंगे, पता नहीं